ख्रिस्त में प्यारे मसीही भाई और बहनों, आज दुनिया में सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? दुनिया में सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि हम अक्सर एक के बाद दूसरे समस्या की खाई में होते हैं, लेकिन त्रासदी इस बात की है कि बहुधा हम उस समस्या में फंसकर इस कदर अंधे हो जाते हैं कि ईश्वर का जो हाथ हमें समस्या के उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार रहता है, हम उस हाथ को देख नहीं पाते हैं। बेशक हम सबों की ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हम स्वयं को असहाय या तो लाचार महसूस करते हैं। हमारे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है, हमें कहीं उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई पड़ती। हमारे जीवन में ये ऐसे क्षण होते हैं जहां हम टूट कर बिखर से जाते हैं। आज के पाठों में हम ऐसे ही क्षणों को देखते हैं। पहले पाठ में नबी एलिया को रोता हुआ, दूसरे पाठ में संत पौलुस को विलाप करते और सुसमाचार में संत पतरस हम अन्य शिष्यों को भयभीत या तो डरा हुआ पाते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से परे जो बात हम सबों का ध्यान आकर्षित करती है वह है हमारे जीवन कठिन परिस्थितियों में ईश्वरीय शक्ति की उपस्थिति। प्रिय मसीही भाई और बहनों, माता कलीसिया आज हम सबों को इस बात के लिए आमंत्रित करती है कि हम आज के पाठों के सभी चित्रों नबी एलिया, संत पौलुस एवं संत पतरस के जीवन के आज के सुसमाचार में उल्लेखित क्षणों की तुलना हम अपने जीवन के क्षणों से करते हुए, उन क्षणों को गहराई से देखते हुए, उन क्षणों में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें। हम इन क्षणों के माध्यम से ईश्वर हमें जो भी व्यक्तिगत संदेश देना चाहते हैं उन्हें जानने और समझने का प्रयास करें। मानव जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर ने स्वयं को हमारे बीच प्रकट किया है। आज के पाठ हमें यह बताते हैं कि कैसे हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों में ईश्वर हमारी सहायता करते हैं। जब नबी एलिया ने बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाई और बाल देवताओं के 450 पुजारियों को मार डाला, तब उसके इस कार्य से क्रोधित होकर रानी एजेबेल ने नबी एलिया की जान लेनी चाहिए। रानी एजेबेल के डर से भागते हुए हताश एवं निराश नबी एलिया होरे पर्वत के एक गुफा में छिप जाते हैं, जहां उसकी इस कठिन परिस्थिति में उनकी मुलाकात ईश्वर से मंद समीर या कहें कोमल हवा के रूप में होती है। आज का सुसमाचार यीशु द्वारा पतरस को अशांत समुद्र में डूबने से बचाने के चमत्कार के माध्यम से हमारे जीवन में या तो हमारे जीवन के कठिन क्षणों में ईश्वरीय उपस्थिति का उल्लेख करता है। प्राचीन काल में यहूदियों के विश्वास के अनुसार समुद्र बुराई का प्रतीक था, क्योंकि उनका मानना था कि सभी प्रकार की बुरी आत्माएं समुद्र में निवास करती थी। और इसके बावजूद आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु समुद्र पर चलते हुए अपने शिष्यों से मिलने के लिए आते हैं। और यह इस बात का प्रतीक है कि दुनिया की हर शक्ति के ऊपर यीशु का अधिकार है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों का समुद्र कितना भी गहरा क्यों ना हो, चाहे हमारे भय की हवा कितने भी भयंकर क्यों ना हो। आज का सुसमाचार इस बात का प्रमाण है कि हमारे जीवन के हर परिस्थिति पर या दुनिया की हर शक्ति पर ईश्वर का अधिकार है, ईश्वर का नियंत्रण है। इसलिए प्रिय मसीह भाई और बहनों, हमें अपने जीवन में कुछ बातों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, जहाँ हमारे कार्यों में ईश्वर की इच्छा होती है, उन कार्यों की सफलता के लिए ईश्वर हमें स्वयं मार्ग भी दिखाते हैं, क्योंकि यह यीशु की इच्छा थी कि उनके शिष्य नाव पर समुद्र के पार जाएं। यही कारण है कि शिष्यों के समुद्र के तट पर पहुंचने से पहले ही यीशु उनसे मिलने आते हैं और अपने शिष्यों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। हम भी अपने जीवन में अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं।
लेकिन क्या हमारे उन कार्यों में ईश्वर की स्वीकृति, ईश्वर की सहमति या तो ईश्वर की इच्छा होती है? जरूरी है कि हम अपने कार्यों में ईश्वर की इच्छा को जानें और उसके अनुसार कार्य करें, क्योंकि अगर हमारे कार्यों में ईश्वर की इच्छा होगी तो वे निश्चित रूप से उन कार्यों की सफलता के लिए वे हमें तरीके एवं साधन प्रदान करेंगे। दूसरी बात, जीवन में हमें डर का सामना विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि डर एक ऐसा चीज है जिसके कारण झूठे चीज भी असली दिखने लगते हैं। डर एक वायरस की तरह है जो भगवान पर हमारे विश्वास की जड़ पर हमला करता है। आज दुनिया में हमारे पास डरने के कई तरीके हैं, जैसे आर्थिक मंदी, पब्लिक स्थानों में असुरक्षा, बेरोजगारी, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, मृत्यु इत्यादि इत्यादि। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि समुद्र में यीशु के शिष्यों को भी भय का सामना करना पड़ा था, लेकिन शिष्यों के इस डर के बीच यीशु यह कहते हुए प्रकट होते हैं, मैं हूँ, ढाढ़स रखो, डरो नहीं। और जब शिष्यों को यह विश्वास हो गया कि वे यीशु ही हैं तो उनका डर गायब हो गया। आज भी यीशु हम सबों से कहते हैं, ढाढ़स रखो, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीवन के समुद्र में यीशु सदैव हमारे साथ हैं। हालांकि जीवन के समुद्र में वे तूफान मुक्त यात्रा का वादा नहीं करते, लेकिन वे यात्रा में सदैव हमारे साथ रहने का वादा जरूर करते हैं। आज हमें पतरस की तरह उस विश्वास की जरूरत है जिस विश्वास के दम पर पतरस बिना भय के समुद्र पर चलते हुए यीशु से मिलने के लिए चल पड़े थे। तीसरी बात जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वह यह है कि हमें अपना ध्यान यीशु पर केंद्रित करना चाहिए। पतरस अपने विश्वास के कारण ही समुद्र पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ने में सक्षम थे, लेकिन जिस क्षण उसने यीशु पर से अपनी निगाहें हटाई और लहरों पर ध्यान केंद्रित किया, वे समुद्र में डूबने लगे। ठीक इसी प्रकार यदि हम इस समुद्र रूपी जीवन में बने रहना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपना ध्यान लहरों पर नहीं बल्कि यीशु पर अपनी निगाहें टिकाएं। चौथी बात, हमें हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कठिन परिस्थितियां हमें बहुत कुछ नया सीखने का मौका देती है। आज के सुसमाचार में हमने देखा कि समुद्र की वह कठिन परिस्थिति ही पतरस एवं बाकी शिष्यों के लिए वह अवसर था जहां उन्होंने यीशु को जाना और उस पर विश्वास किया। ख्रिस्त में प्यारे मसीह भाई और बहनों, अंत में जब हम अपने जीवन के उन ताकतों से लड़ते हैं जो हमें जीवन के बेहतर पक्ष की ओर जाने से रोकती हैं, तो आज ईश्वर का वचन हमें यह निर्देश दे रहा है कि हमें भी पतरस की तरह ईश्वर को सहायता के लिए पुकारने में तनिक भी नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि हमारी पुकार सुनकर ईश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे।